जब वे दो दुकानदार रुद्र को अपनी बातों में उलझाकर ढाबे के पीछे ले गए, ठीक उसी समय उनका तीसरा साथी चुपके से ढाबे के अंदर घुसा। उसने अपनी जेब से एक मरी हुई छिपकली निकाली और मटन के उबलते हुए पतीले में डाल दी और बिना किसी की नजर में आए वहां से 9-11 हो गया। हिमाचल की वादियों में बसा एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव था रामपुर। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों के बीच से निकलती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और वहां के लोगों के चेहरों पर पहाड़ों जैसी ही सादगी और मेहनत का नूर। इसी गांव के एक छोर पर देवदार की छांव में एक छोटा सा लकड़ी का ढाबा था जिसका नाम था रुद्र चिकन कॉर्नर। रुद्र अपने काम में उस्ताद था। उसके हाथ से बने चिकन के मसालों की खुशबू पूरे पहाड़ी इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर के शहरों से सिर्फ उसकी हाथ की बनी गाढ़ी ग्रेवी का स्वाद चखने आते थे। उस सुबह भी हमेशा की तरह रुद्र सूरज की पहली किरण के साथ जाग गया। आसमान में हल्की लाली और कोहरे की चादर लिपटी हुई थी। वो अपनी बड़ी सी टोकरी लेकर बाजार में मुर्गों की दुकान पर पहुंचा। ठंड से ठिठुरते हुए उसने दुकानदार से कहा, रमेश भाई, जरा जल्दी से 10 किलो ताजा चिकन तोल दो। आज सैलानियों की भीड़ जल्दी आने वाली है, ढाबा खोलना है। देता हूँ रुद्र भाई, पर एक बात है, आज से भाव बढ़ गए हैं। रुद्र ने चौंक कर पूछा, भाव बढ़ गए? अरे भाई, अभी पिछले हफ्ते ही तो बढ़ाए थे, अब कितना बढ़ा दिया? क्या करे भाई, पीछे से ही माल महंगा आ रहा है। अब से 250 रुपए किलो पड़ेगा। रुद्र ने एक लंबी और ठंडी सांस ली। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पैसे चुकाए और चिकन लेकर अपने ढाबे की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते भर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। अगर कच्चे माल के दाम बढ़े हैं तो उसे अपनी एक प्लेट की कीमत भी बढ़ानी होगी। पर क्या गांव के लोग और पुराने ग्राहक इस बढ़ी हुई कीमत को स्वीकार करेंगे? दोपहर होते ही जब रुद्र ने चूल्हा सुलगाया और बर्तनों की खनखनाहट शुरू हुई तो उसके कुछ पुराने और पक्के ग्राहक वहां आ पहुंचे। उनमें से एक ने बेंच पर बैठते हुए कहा, रुद्र भाई, आज पहाड़ी ठंड कुछ ज्यादा है, जरा कड़क और तीखी चिकन करी लगाओ, पेट में चूहे उड़ रहे हैं। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी लाया भाई, लेकिन हाँ, एक बात बता दूं, आज से प्लेट की कीमत थोड़ी बढ़ गई है। तभी दूसरे ग्राहक ने हाथ रोकते हुए पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कल तक तो सब ठीक था। रुद्र ने समझाते हुए कहा, बाजार में चिकन बहुत महंगा हो गया है भाई, और मेरी मेहनत भी दोगुनी हो गई है। अब से एक प्लेट के 190 रुपए लगेंगे। ये सुनते ही ग्राहकों के चेहरे बदल गए। एक ने गुस्से में कहा, अरे भाई, 190 में तो हम शहर जाकर तसल्ली से मटन खा लेते। इतनी महंगी चिकन खरी खाने से अच्छा है हम घर का सूखा खाना खा लेंगे। इतना कहकर वे सब उठ खड़े हुए और बिना खाए वहां से चले गए। शाम ढलने को आई, लेकिन रुद्र के ढाबे पर वीरानी छाई रही। पूरे दिन में मुश्किल से सिर्फ 2 प्लेटें बिकी। रुद्र चूल्हे के पास रखी एक स्टूल पर बैठ गया और उदास नजरों से सुलगती हुई कोयलों को देखने लगा। उसने सोचा, अगर यही हाल रहा तो इस ढाबे की आग हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? तभी शाम की धुंधलकी में एक अनजान मुसाफिर वहां आया। उसने सिर पर पगड़ी बांधी हुई थी, लंबी कद काठी थी और चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। उसने आकर कहा, ओ भाई जी, जरा एक प्लेट बढ़िया सा मटन कोरमा लगाना। रुद्र ने मायूसी से सिर हिलाया। माफ करना सरदार जी, मटन नहीं रखते हम, सिर्फ चिकन करी है, कहीं तो वो लगा दूं? मुसाफिर ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, बड़ी जोर की भूख लगी है, वही ले आओ। रुद्र ने उसे गर्मा गर्म चिकन करी परोसी। मुसाफिर ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो कुछ देर स्वाद लेता रहा और फिर बोला, भाई तेरे हाथों में जादू तो है, मसाले एकदम सटीक हैं, बस कमी है तो सिर्फ गोश्त की। चिकन में वो बात नहीं आ रही जो आनी चाहिए। रुद्र ने पास आकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, पर मैंने कभी मटन बनाने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे इस रामपुर गांव में पहले से ही मटन की 3-4 बड़े बड़े ढाबे हैं। सरदार जी हंसे और बोले,
अरे भाई, तुम्हारे गांव वाले तो बस उबला हुआ मटन खिला रहे हैं। असली मटन तो वो होता है जैसा हमारे पंजाब के ढाबों पर मिलता है, मक्खन से लबालब, गाढ़ी तरी और खड़े मसालों का तीखापन। वैसा स्वाद यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। रुद्र की आंखों में उत्सुकता जागी। अच्छा, तो आप पंजाब से हैं? हाँ भाई, अमृतसर से हूँ। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने सीखने की चाह है तो मैं तुम्हें पंजाब का वो गुप्त अमृतसरी मटन मसाला सिखा सकता हूँ जिसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन अभी मेरी बस का समय हो गया है, मुझे निकलना होगा। फिर कभी मिलेंगे। इतना कहकर वो मुसाफिर पैसे देकर अंधेरे में ओझल हो गया। रात को जब रुद्र भारी कदमों से अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी माया रसोई में उसका इंतजार कर रही थी। उसने रुद्र का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, सुनिए जी, आज वो साहूकार फिर आया था अपने पैसों के लिए। कह रहा था कि अगर इस महीने कर्ज की किश्त नहीं चुकाई तो वो हमारा ढाबा अपने कब्जे में ले लेगा। क्या हुआ, आज कमाई कैसी रही? क्या बताऊं माया, अब तो चिकन करी का कोई नाम भी नहीं ले रहा। आज दिन भर में सिर्फ 2 प्लेट बिकी हैं। समझ नहीं आ रहा कि साहूकार का कर्ज कहाँ से चुकाऊंगा। अगर पुरानी चीज काम नहीं कर रही तो कुछ नया सोचिए, कुछ ऐसा बनाइए जो इस पूरे पहाड़ों में किसी ने न चखा हो। माया की बात सुनते ही रुद्र के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसे तुरंत उस पंजाबी मुसाफिर की बातें याद आईं। हाँ भाई, अमृतसर से हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम में सीखने की चाह है तो मैं तुम्हें पंजाब का वो गुप्त अमृतसरी मटन मसाला सिखा सकता हूँ जिसके लिए लोग तरसते हैं। उसने माया की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। माया, तुमने ठीक कहा। लगता है अब हमारे भाग्य का ताला खुलने वाला है। कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे। अगली सुबह रुद्र एक नए जोश के साथ उठा। उसने अपने पुराने ढाबे को देखा जो मानो खुद किसी बड़ी बदलाव का इंतजार कर रहा था। रुद्र ने खुद से कहा, आज उस पंजाबी भाई को ढूंढना ही होगा, वही मेरी नैया पार लगा सकता है। वो सुबह सुबह ही गांव की तरफ निकल पड़ा। वो रामपुर की हर उस जगह गया जहां बाहरी लोग रुकते थे। उसने बस स्टैंड पर पूछा, सराय के मैनेजर से बात की और यहाँ तक कि गांव के चौराहे पर बैठे बुजुर्ग दीनानाथ से भी पूछा। दादा, कल यहाँ कोई पगड़ी वाले सरदार जी आए थे, लंबे से हंसमुख स्वभाव के थे। आपने कहीं देखा उन्हें? नारे रुद्र, सुबह से मैं यही हूँ, मुझे तो ऐसा कोई नया बंदा नहीं दिखा। रुद्र का दिल बैठ गया। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही थी। वो हताश होकर बाजार की मुख्य सड़क पर चलने लगा। वहां मटन की कुछ पुरानी दुकानें थी जहां से मसालों की तीखी महक आ रही थी। जैसे ही वो एक दुकान के पास से गुजरा, उसने देखा कि वही पंजाबी मुसाफिर एक बेंच पर बैठकर मजे से लस्सी पी रहा था। रुद्र की जान में जान आई। वो दौड़कर उसके पास गया और बोला, अरे सरदार जी, मैं सुबह से आपको पूरे रामपुर में ढूंढ रहा हूँ। सरदार जी मुस्कुराए। अरे रुद्र भाई, मैं तो बस अमृतसर की बस पकड़ने ही वाला था। सोचा जाने से पहले यहाँ की लस्सी चख लूं। बोलो क्या बात है? रुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भाई, आपने कल कहा था कि आप मुझे अमृतसरी मटन बनाना सिखाएंगे। मुझे वो कला सीखनी है। मेरा ढाबा बंद होने की कगार पर है, मुझे बचाइए। सरदार जी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे भाई उदास मत हो, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे तुम चिकन बनाते हो वैसे ही मटन बनाओ। बस फर्क इतना है कि इसमें साबुत मसाले जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री और ढेर सारा बारीक कटा प्याज इस्तेमाल करना। रुद्र ने ध्यान से सारी बातें अपने दिमाग में बिठा ली। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कल से मेरा ढाबा रुद्र का अमृतसरी मटन ढाबा कहलाएगा। अगले दिन रुद्र एक अलग ही ऊर्जा के साथ जागा। सुबह की धूप उसके आंगन को चमका रही थी। माया ने उसे इतनी जल्दी तैयार होते देख पूछा, आज तो बड़े उत्साहित लग रहे हैं जी। रुद्र ने कहा, आज हमारा नया दिन है माया, और हमारे ढाबे का नया जन्म है। वो सीधे बाजार गया और इस बार उसने तसल्ली से सारा सामान खरीदा। देसी घी, बेहतरीन खड़े मसाले, ताजा अदरक, लहसुन और कश्मीरी मिर्च। उसने एक कसाई की दुकान से 5 किलो सबसे उम्दा मटन खरीदा। दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, अरे रुद्र मियाँ, आज चिकन छोड़कर मटन, क्या इरादा है? रुद्र ने आत्मविश्वास से कहा,
बस देखते जाओ भाई, आज से रामपुर की हवाओं में एक नया स्वाद घुलेगा। घर आकर उसने और माया ने मिलकर सारी तैयारियां की। दोपहर होते होते रुद्र ने अपने ढाबे के बाहर एक नया तख्ता टांग दिया। रुद्र का स्पेशल अमृतसरी मटन, असली पंजाबी जायका। जैसे ही उसने बड़े पतीले में घी और तेल गर्म करके खड़े मसाले डाले, उनकी खुशबू पहाड़ों की ठंडी हवा में तैरती हुई पूरे इलाके में फैल गई। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि राह चलते लोग रुक रुक कर देखने लगे। तभी उसके कुछ पुराने ग्राहक वहां से गुजरे। खुशबू सूंघकर वे खिंचे चले आए और बोली, अरे रुद्र, आज तेरे चूल्हे से बड़ी अजीब और कमाल की महक आ रही है। ये कौन सा चिकन है भाई? ये चिकन नहीं है भाइयों, ये पंजाब का असली अमृतसरी मटन है। मसालों का ऐसा मेल जो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। एक ग्राहक ने थूक गटकते हुए कहा। महक तो सच में लाजवाब है, पर दाम क्या है? मटन है तो महंगा ही होगा। ज्यादा नहीं भाई, सिर्फ 260 रुपए प्लेट। स्वाद की गारंटी मेरी है। ग्राहकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। खुशबू इतनी सम्मोहक थी कि वे खुद को रोक नहीं पाई। ठीक है भाई, दाम जो भी हो, आज तो 2 प्लेट लगा ही दे। रुद्र ने कांसे की थाली में गर्मा गर्म मटन, खुशबूदार बासमती चावल, लच्छेदार प्याज और पुदीने की चटनी सजाकर परोसी। ग्राहक ने जैसे ही मटन का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा, उसकी आंखें बंद हो गई। मटन इतना मुलायम था कि मुंह में जाते ही घुल गया। ओ भाई साहब, रुद्र, ये तो अमृत है। ऐसा मटन तो पूरे हिमाचल में कहीं नहीं मिलेगा। मसाले एकदम अंदर तक रचे हुए हैं। ग्राहकों ने तारीफों के पुल बांध दिए। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। शाम तक रुद्र का सारा मटन बिक गया और उसकी जेब पैसों से भर गई। लेकिन इस कामयाबी को दूर से देख रही कुछ आंखें नफरत से लाल हो रही थीं। गांव के 3 पुराने मटन बेचने वाले दुकानदार एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अगर इस नए लड़के का ढाबा ऐसे ही चला तो हमारे ढाबों पर कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अगली सुबह रुद्र उसी उत्साह के साथ अपने काम में जुटा हुआ था। पतीले में मटन धीरे धीरे पक रहा था और वो गुनगुनाते हुए मसाले मिला रहा था। तभी उन 3 प्रतिद्वंद्वी दुकानदारों में से 2 उसके ढाबे पर आए। उनमें से एक ने नकली मुस्कान के साथ कहा, राम राम रुद्र भाई। भाई मान गए तुम्हारे हाथ के स्वाद को। तुमने तो आते ही टेलका मचा दिया। हमारे ढाबे तो बिल्कुल खाली पड़े हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम भी तुम्हारे साथ यहीं काम कर ले। हमें भी नौकरी पर रख लो भाई। रुद्र स्वभाव से सीधा था। उसने कहा, अरे भाइयों, आप तो मुझसे बड़े हैं। मेरा ढाबा तो अभी छोटा सा है। मैं किसी को नौकरी पर रखने के लायक कहाँ हूँ। जब वे 2 दुकानदार रुद्र को अपनी बातों में उलझाकर ढाबे के पीछे ले गए, ठीक उसी समय उनका तीसरा साथी चुपके से ढाबे के अंदर घुसा। उसने अपनी जेब से एक मरी हुई छिपकली निकाली और मटन के उबलते हुए पतीले में डाल दी और बिना किसी की नजर में आए वहां से 9-11 हो गया। कुछ ही देर बाद गांव के मुखिया जी अपने कुछ रसूखदार दोस्तों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने रौबदार आवाज में कहा, रुद्र, पूरे रामपुर में तेरे अमृतसरी मटन के चर्चे हैं। आज हम भी तो देखे कि तेरी इस हंडी में ऐसा क्या जादू है। रुद्र ने बेहद आदर के साथ कहा, हाँ ये मुखिया जी, ये तो मेरा सौभाग्य है। उसने तुरंत सबसे सुंदर थाली सजाई और मुखिया जी के सामने पेश कर दी। मुखिया जी ने पहला निवाला खाया और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रेवी में चम्मच दोबारा घुमाया, उनकी चम्मच में कुछ अजीब सा फंसा। उन्होंने उसे उठाकर देखा तो वो एक मरी हुई छिपकली थी। थू थू, ये क्या है? रुद्र, तेरी इतनी हिम्मत! तू गांव के लोगों को ऐसा जहरीला और गंदा खाना खिला रहा है। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो आज के बाद तेरा ये ढाबा यहाँ नहीं दिखेगा। मैं इसे बंद करवाता हूँ। मुखिया जी गुस्से से चिल्लाए और थाली को जमीन पर फेंक दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रुद्र की होश उड़ गई। मुखिया जी, मैं गंगा माता की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। लेकिन गुस्से में तमतमाए मुखिया जी और गांव वाले उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। सब उसे दुत्कारते हुए चले गए। रुद्र अकेले उस उजाड़ ढाबे में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तभी उसे याद आया कि जब वे दो दुकानदार उसे बात करने के लिए पीछे ले गए थे, तब तीसरा दुकानदार वहां नहीं था। उसे समझ आ गया कि ये सब उसे बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश थी। रुद्र ने अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखों में अब लाचारी की जगह एक संकल्प था। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। अगले दिन रुद्र का ढाबा बंद रहा। पूरे बाजार में सन्नाटा था। रुद्र सबूत की तलाश में चुपके से बाजार के चक्कर काट रहा था। उसने देखा कि उन 3 दुकानदारों में से 2 के ढाबों पर आज भारी भीड़ थी, क्योंकि रुद्र का ढाबा बंद था। लेकिन जो तीसरा दुकानदार था, जिसने छिपकली डाली थी, उसके ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं था। दोनों साथियों ने उसे उसका हिस्सा नहीं दिया था और उसे अकेला छोड़ दिया था। वो उदास बैठा था। रुद्र को समझ आ गया कि यही सही मौका है। वो सीधे उस तीसरे दुकानदार के पास गया। उसे देखकर वो दुकानदार घबरा गया। रुद्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा ढाबा तो बंद हो गया ना? रुद्र ने शांत आवाज में कहा। हाँ भाई, बंद तो हो गया, पर मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे उन दोनों दोस्तों के ढाबे खूब चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें उन्होंने कुछ नहीं दिया। तुम्हारी दुकान तो खाली पड़ी है। दुकानदार ने गुस्से और हताशा में कहा। हाँ भाई, उन्होंने मुझे धोखा दिया। साजिश में 7 महीने दिया और मलाई वो खा रहे हैं। रुद्र ने पास आकर कहा। देखो भाई, जो हुआ सो हुआ। अगर तुम मुखिया जी के सामने चलकर सच उगल दो तो मैं तुम्हें वो असली अमृतसरी मटन मसाला और उसे बनाने का पूरा तरीका सिखा दूंगा। तुम्हारी दुकान भी उनके जैसी ही चलने लगेगी। वो दुकानदार लालच और पछतावे के भंवर में फंस गया। उसने सोचा कि वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा, ठीक है रुद्र, मैं तुम्हारे साथ मुखिया जी के पास चलने को तैयार हूँ। दोनों सीधे मुखिया जी के घर पहुंचे। उस दुकानदार ने मुखिया जी के सामने हाथ जोड़कर सब सच उगल दिया। ये सुनकर मुखिया जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कड़क कर कहा, तुम लोगों ने अपने फायदे के लिए एक निर्दोष का काम ठप कराया और गांव वालों की जान जोखिम में डाली। आज से तुम तीनों के ढाबे रामपुर में हमेशा के लिए बैन कर दिए जाएंगे। फिर मुखिया जी ने रुद्र की पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, हमें माफ करना कि हमने बिना जांचे तुम पर शक किया। कल से तुम अपना ढाबा दोबारा खोलो। अब पूरे रामपुर में सिर्फ तुम्हारा ही मटन बिकेगा और मैं देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। अगले दिन रुद्र का ढाबा एक बार फिर सज धज कर तैयार था। इस बार गांव के लोग पहले से भी बड़ी संख्या में वहां जमा थे। हवा में उड़ती हुई अमृतसरी मटन की सौंधी खुशबू ये गवाही दे रही थी कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान जरूर किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। रुद्र मुस्कुराते हुए सबको मटन परोस रहा था और उसकी ये कहानी रामपुर के इतिहास में मेहनत, ईमानदारी और बेहतरीन जायके की एक अमर मिसाल बन गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां डेली सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।